सबसे पहले आवेदन पत्र का प्रारूप क लिखें। उसके बाद स्वहस्तलिखित आवेदन पत्र निम्नलिखित प्रपत्र में विविध डाक अथवा हाथ से भेजें। उसके बाद विज्ञापन संख्या डालें जो दिया गया है विज्ञापन में, और उसके बाद दिनांक डालें जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं। पद नाम दिया हुआ है, उसमें आप जिस भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका पद नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद है पहला नंबर 1 है, उसमें आवेदक का नाम, उसका ऑप्शन दिया हुआ है हिंदी में और इंग्लिश में, आप स्पष्ट अक्षरों में लिखिएगा। उसके बाद फ़ोटो का कॉलम बना हुआ है, फ़ोटो आप लगाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 2 नंबर पे, पिता या पति का नाम लिखना है। और अभ्यर्थी लोग ध्यान देंगे, इसमें पिता या पति का नाम विशेष रूप से स्पष्ट लिखा होना चाहिए। जन्म तिथि सुसंगठित रूप से इसमें होना चाहिए जो स्पष्ट अक्षर में हो, और साथ में प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संकलन करें। आप कोशिश करें कि मैट्रिक का जो आपका मार्कशीट है या एडमिट कार्ड है उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, आप उसको सेल्फ अटेस्ट करके संकलन कर सकते हैं। चौथा नंबर में दिनांक 1/8/2022 को आवेदक की आयु कितनी है वो आपको बताना है कि कितना हो रहा है, कितना महीना, कितना वर्ष और कितना दिन। साथ ही आपका अस्थायी पता पिन कोड के साथ लिखना है जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। और छठा नंबर पे पत्राचार का पता पिन कोड के साथ। पत्राचार और अस्थायी पता आप अगर सेम जगह पे है तो आप सेम ही भर सकते हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता है कि आप अलग अलग भरें। लेकिन अगर कोई दूसरा जगह पे रहता है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस पत्राचार का मतलब हो जाता है। और 7 नंबर पे मोबाइल नंबर है तो अनिवार्य ऐसा कोई नहीं है। ईमेल आईडी डाल सकते हैं है यदि आपके पास तो। राष्ट्रीयता भारतीय हो, इसके बारे में आपको पता ही है। 10 शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना है जो आप डिटेल दिए हैं, जिस तरह से भरना है आपको वीडियो में जिस तरह दिखाया गया उस प्रकार के हम भरेंगे। और 11 नंबर पे विशेष योग्यता है, यदि कोई हो तो प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करें और इसको लिखे भी क्या आपके पास योग्यता है। 12 नंबर पर क्या अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के सदस्य हैं क्या, यदि हो तो प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करें। आपको बताया गया है अगर आप मारते हैं कोई भी कैटेगरी में तो आपको उसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर जनरल से बढ़ते हैं तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग आगे आ जाते हैं सेकंड पेज पे, और सेकंड पेज पे सबसे पहले है कोटि कृपया चयन पे चिन्ह लगाएं। आप कौन सा है, सामान्य है, EBC 1 है, BC 2 है, जो भी कैटेगरी में आप आते हैं उस पर चिन्ह लगा दीजिए। 13 नंबर पे है आपका कि लिंग स्पष्ट करें। उसके बाद क्या आप निःशक्त हैं, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं तो आप हाँ लगा सकते हैं, और नहीं आते हैं तो नहीं लगा सकते हैं। क्या आप किसी पद पे कार्यरत है वर्तमान में तो आपको हाँ में लगाना है, और नहीं है तो आपको नहीं में लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद विभाग का नाम लिखना है अगर आप हैं तो, और धारित पद का नाम लिखना है, कब से कब है उसको बताना है। घोषणा पत्र जो कि स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए, और उसके बाद दिनांक और स्थान, जिस स्थान से आप अप्लाई कर रहे हैं आवेदन उस स्थान का नाम लिखना है। अब आवेदक का हस्ताक्षर स्पष्ट अक्षर में होना चाहिए जो कि आपका इस आवेदन में आपको दिख रहा है। अब आ जाते हैं तीसरे पेज में, प्रवेश पत्र में आ जाते हैं। प्रवेश पत्र में सबसे पहले है प्रवेश पत्र ऊपर लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद व्यवहार न्यायालय पलामू डाल्टनगंज, क्योंकि हम लोग यहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्रमांक संख्या ये क्रमांक संख्या को छोड़ देना है, आपको कार्यालय द्वारा भरा जाएगा जो स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा, वो लिखा है ऊपर से ही। 1 नंबर कॉलम पे आवेदक का नाम लिख सकते हैं, पिता का नाम या पति का नाम, पत्राचार का पता जो आप पहले पन्नों पर अंकित किए थे उसके आधार पे आपको यहाँ पे सारा डाल देना है। साक्षात्कार का स्थान केंद्र ये कार्यालय भर कर भेजेगा आपको। साक्षात्कार का तिथि कार्यालय द्वारा भेजा जाएगा। दिनांक कार्यालय भर के देगा आपको। अब आप जिस जगह के लिए कर रहे हैं वहाँ पे आपको लोकेशन दिया गया है।
और प्रधान जिला एवं सत्य न्यायाधीश पेहवा न्यायालय डाल्टेगंज, आप उसी के माध्यम से भरिए। और इसके साथ जो है से आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट को लगाइए, जैसे हो गया आपका आधार कार्ड, और हो गया आपका मार्कशीट 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का। अगर आपके पास कोई एडिशनल है तो लगाइए। और इसके बाद क्या करना है, आपको इस तरह का 2 लिफाफा लेना है। और फर्स्ट लिफाफा एक बड़ा होगा लिफाफा, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से दिखाया गया है। और एक सेकेंड लिफाफा आप देख लीजिए जो कि ये अंदर रहेगा, इसमें ही आपको पोस्ट करके दिया जाएगा। और ये जो है ये बैक साइड में लिखा हुआ है, आप ये इसको देख सकते हैं, मार्जिन दिया हुआ है, इस मार्जिन के बैक साइड है। और आप इसको फ्रंट साइड में आपको 40 रुपये का यहाँ पे डाक टिकट लगाना होगा। और इस डाक टिकट के माध्यम से ही आपको इसको पोस्ट कर देगा वहाँ से जहाँ से आप कर रहे हैं अप्लाई। और आपका जो फर्स्ट जो पेपर होगा जिसमें सारे पेपर आपको फोल्ड करके डाले जाएंगे, ये देख सकते हैं किस तरह है, सारे पेपर इसी में फोल्ड करना है, फोल्ड करके डाल देना है। इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और उसके बाद भी इसको भी इसी में डाल देना है। और डालने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे भरना क्या, आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, सामान्य, और उसके बाद आपका क्या नाम है, क्या पता है, पिता का क्या नाम है, पिन कोड क्या है, उसके बाद जहाँ पे डाल रहे हैं वहाँ का पता, पिन कोड के साथ टोटल आप इस तरह से। और इसके बाद आप हाथों हाथ या तो डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और ये वीडियो को फॉरवर्डिंग कीजिए ताकि सभी विद्यार्थियों में ये मैसेज जाए। धन्यवाद।